यही है, ओ मसीहा आ जाओ। दीन तना धी दीना ना, दीन तना धी दीना, दीन तना धी दीना ना, दीन तना धी दीना। अपने भक्तों से प्रभु तेरा वो नाता है, जो है दीन दयालु प्रभु, तुझको वो भाता है। इसलिए है तुझको पुकारा, ओ मसीहा आ जाओ। हर तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज माता कलीसिया सेंट विंसेंट डी पॉल का त्योहार मनाती है। सेंट विंसेंट डी पॉल संस्था के लिए भी, विंसेंटियन कॉन्ग्रीगेशन के लिए भी आज त्योहार का दिन है। हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में रिन्यूअल मिनिस्ट्री में विंसेंटियन कॉन्ग्रीगेशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में उनके रिन्यूअल सेंटर द्वारा अनेक लोग प्रभु का वचन इस समय ग्रहण करते हैं। हम विशेष रूप से उनके लिए आज प्रार्थना करते हैं। उनके स्वर्गीय मध्यस्थ उन्हें अनुग्रह देता रहे और विशेष रूप से इस कॉन्ग्रीगेशन के समस्त पुरोहितों को समर्पित करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए उस सेविकाई में प्रभु की आशीष भरपूर मात्रा में बने रहने के लिए प्रार्थना करते हुए इस पवित्र मिस्सा बलिदान को चढ़ाएं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए अमृत कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुरोहित संत विंसेंट डी पॉल को प्रेरित सद्गुणों से इसलिए विभूषित किया था कि वे गरीबों को मुक्ति का संदेश सुनाएं और पुरोहितों को प्रशिक्षण दें। हम बड़ी तन्मयता से उनकी शिक्षा पर अमल करें और उन्हीं के समान सबसे प्रेम करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 2, वचन संख्या 5 से 9 और 14 से 15 तक। मैंने आंखें उठाकर एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने हाथ में मापने की डोरी लिए हुए एक मनुष्य को देखा और मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने उत्तर दिया, मैं यरूशलेम नापने
और यह देखने जा रहा हूँ कि उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। जो स्वर्गदूत मुझसे बोल रहा था वह आगे बढ़ा और एक दूसरे स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, उस नवयुवक के पास दौड़कर कहिए, यरूशलेम में मनुष्यों और पशुओं की इतनी भारी संख्या होगी कि उसके चारों ओर चार दीवारी नहीं बनाई जाएगी। प्रभु यह कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आगे की दीवार बन कर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूंगा। प्रभु कहता है, हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आएंगे, वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपनी झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। हे राष्ट्रों, प्रभु की वाणी सुनो, सुदूर द्वीपों तक यह घोषित करो, जिसने इज़राइल को बिखेरा वह उसे एकत्र करेगा और उसकी रक्षा करेगा, जैसा कि चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि प्रभु ने याकूब का उद्धार किया और उसे शक्तिशाली शत्रु के पंजे से छुड़ाया है। वे लौटकर सियोन पर्वत पर आनंद का गीत गाएंगे। वे बड़ी संख्या में प्रभु के वरदान लेने आएंगे। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। तब कुंवारियां उल्लसित होकर नृत्य करेंगी, नवयुवक और वृद्ध एक साथ आनंदित हो उठेंगे। मैं उनका शोक आनंद में बदल दूंगा, मैं उन्हें सांत्वना दूंगा और दुख के बदले सुख प्रदान करूंगा। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संज्ञाएं 44 से 45 तक। सब लोग यीशु के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इन कथन को भली भांति स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। परंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा ही रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज एक महान संत विंसेंट डी पॉल का त्योहार हम मनाते हैं। विंसेंट डी पॉल ऐसे एक महान संत है जो इतिहास में विशेष रूप से अपना एक अमिट छाप अपना छोड़ गए हैं। जैसे इग्नेशियस ऑफ लायोला एक प्रकार से फ्रांस में जन्मे विंसेंट डी पॉल, वह अपना प्रभाव न सिर्फ फ्रांस तक सीमित रखा और न कलीसिया के एक क्षेत्र में सीमित रखा। उन्होंने ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जो लोक धर्मी से काफी जुड़ाव है, पुरोहितों से जुड़ा है, महिलाओं से जुड़ा है, और एक प्रकार से बताया जाए कलीसिया के सभी वर्ग के लोगों को उन्होंने अपनी सेविकाई का
अभिन्न अंग बनाया है। हमारे गांव में भी सेंट विंसेंट डी पॉल का बहुत सशक्त एक यूनिट है जो एक आईटीसी युवाओं के लिए चलाते हैं, संचालित पूरी तरह से। तो इसी प्रकार अलग अलग विश्व के कोने कोने पर हम देखते हैं कि वो लोक धर्मियों के लिए जो सशक्त एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, महिलाओं को जो विशेष रूप से मिशन को सपोर्ट करने के लिए अपने योगदान द्वारा उनके लिए एक संस्था की स्थापना की, और पुरोहितों के लिए विंसेंटियन समाज की स्थापना की जो विश्व भर में फैली है। और खास कर जैसे मैंने शुरुआत में कहा, भारतीय कलीसिया में रिन्यूअल का एक प्रकार का बागडोर संभाले हुए हैं। भारत के अधिकांश जगह पर हम देखते हैं विंसेंटियन रिट्रीट सेंटर बने हुए हैं और वहां के पुरोहित वहां पर कार्यरत हैं। तो जिस तरह से वो प्रभावशाली उस समय में थे, उसी प्रकार उनकी सेविकाएं आज भी प्रभावशाली तरीके से विश्व भर में संचालित है। इसलिए मैंने कहा कि इतिहास में उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा है। प्यारे भाई और बहनों, ऐसा कहा जाता है कि वह पुरोहित बन जाने के बाद में 2 साल किडनैप किया गया, अबडक्ट किया गया, और उसके साथ साथ वो एक स्लेव के समान अलग लोगों के द्वारा बेचा गया और खरीदा गया। और इस प्रकार का 2 साल के बारे में काफी लोग बात करते हैं। शायद इसी वजह से वह अपने जीवन में बहुत सारे स्लेव्स के लिए कार्य करने में सक्षम रहे हैं। शायद उन्हें समझने में उनको आसान रहा होगा और उसके लिए जन कल्याण कार्य वह करते आए हैं। तो एक प्रभावशाली तरीके से वह अपने जीवन को जिया और उनके आदर्श मानकर बहुत सारे लोग आज भी उनकी सेविकाई में लगे हुए हैं, उनके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आज पहले पाठ जकरिया के ग्रंथ से हमने पाठ सुना। एक माइनर प्रॉफिट है और विशेष रूप से जकरिया यूनिवर्सलिटी को एक प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सलिटी मतलब जहां पर सब के लिए जगह है। जिस तरह से आज का संत है जो कलीसिया के सभी वर्गों के लिए कोई संस्थाएं बनाए हैं, उसी प्रकार जकरियस भी विशेष रूप से ईश्वर के राज्य में सबके सहभागी होने की बात करते हैं। यहां पर कोई भी अलग नहीं है, सभी लोग प्रभु के राज्य में सम्मिलित हो सकता है। प्यारे भाई और बहनों, आज सुसमाचार में अगर हम जाएंगे तो वहां पर बहुत सीमित वचन आज हमारे मनन के लिए दिए गए हैं। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वहां पर मनुष्य का लिमिटेशन के बारे में बताया गया है। 2 या 3 बार यह जिक्र हुआ है कि शिष्य ये बात समझ नहीं पाए, इंसान की बुद्धि ये बात समझ नहीं पाए। और उसी प्रकार प्रभु के बारे में भी हम कहते हैं, तुम लोग मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वहां पर भी एक प्रकार के लिमिटेशंस की बात की जा रही है। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु का वचन जो है जो सब के लिए है, इंसान जो है सीमित है, मैं और आप सीमित है, ईश्वर असीमित है। ईश्वर की कृपा असीमित है। हमारे जीवन में हम अनेक प्रकार के नाना प्रकार की सीमाओं से गुजरते हैं। हम उसका पार करने में हमें काफी कठिनाइयां होती है क्योंकि इंसान बड़े सीमित होते हैं। हमारे कार्य क्षेत्र बहुत सीमित है, हमारे क्षमताएं बहुत सीमित है, हमारे सोचने की या कल्पना करने की शक्ति बहुत सीमित है। हम बहुत सारे सीमाओं में जीते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा असीमित है। जब अपने आप में जब भी आप बहुत सीमित महसूस करें, उस असीमित ईश्वर पर विश्वास करना ना भूले। हमारी सीमाओं को असीमित प्रभु की कृपा हरदम ढारस बंधान देंगे और आशीष प्रदान करते रहेंगे। मैं अपने आप में
काफी समय पर बहुत सीमित महसूस करता हूं, तब यही विश्वास मुझे शक्ति एवं बल प्रदान करता है कि एक असीमित ईश्वर मेरे साथ हमेशा है। आमीन। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तूने संत विंसेंट पर अपनी महान कृपा प्रदान की कि जो बलिदान वे चढ़ाते थे उसी के अनुसार जीवन भी बिताया करते थे। इस बलिदान के प्रभाव से हम भी तेरे लिए सुग्राह्य बलि बन जाए, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं।
ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माधीश थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर याद दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही
हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज हम विशेष रूप से विंसेंशियन धर्म समाज के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके सिस्टर कंसर्न्स, ब्रदर कंसर्न्स को भी हम आपके सम्मुख समर्पित करते हैं, जो विश्व भर में प्रभु अपने अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते हैं। प्रभु उन्हें अनुग्रहित कर। प्रभु साथ ही साथ हमें से काफी लोग अपने जीवन में अनेक प्रकार के लिमिटेशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। आज हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोई ना कोई कारण से अपने जीवन में बहुत सीमित महसूस करते हैं। प्रभु ने यह कृपा प्रदान कर कि वे महसूस करें अनुग्रह कि तू उनके साथ है और तू असीमित है। हमारी सीमित सोच में, सीमित समझ में प्रभु असीमित आपकी शक्ति को अनुभव करने की हमें कृपा प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे स्वर्गिक संस्कारों के द्वारा नवीन हो गए हैं।
हम संत विंसेंट के आदर्श जीवन से प्रोत्साहन पाए और उनके संरक्षण में रहकर दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने में ख्रिस्त का अनुसरण करे। यदि इन प्रार्थना सुन ले उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्ति पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जय दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। निर्मल है निष्कलंक है परम दयामय नारी। बात न यह अब तक दुनिया में सुनी गई ना जानी। याजक आकर तेरे द्वारे तेरी शरण खोज हो हारे। याजक आकर तेरे द्वारे तेरी शरण खोज हो हारे। तुझसे करके विनय फिरा है कभी आस पर पानी। ये निर्मल है निष्कलंक है परम दयामय रानी। बात न यह अब तक दुनिया में सुनी